नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LK ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है फ्रिज के बारे में। सब इस्तेमाल करते हैं फ्रिज, और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम चीज़ बाज़ार से लाते हैं हमने आकर वह रख देनी होती है अपने फ्रिज में। हम ये नहीं सोचते कि उसके नुकसान क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं। जाने अनजाने हम जो हैं हर एक चीज़ लाकर फ्रिज में रख देते हैं। पर दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो फ्रिज में आप भूलकर भी चीज़ें नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्रिज में अगर हम ये चीज़ें रखते हैं तो ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो आपने जो है कभी सोची नहीं होंगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो वस्तुएं हैं, कौन सी वो सब्जियां हैं, कौन से वो फल हैं जो आप अगर फ्रिज में रखते हैं, जाने अनजाने अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपकी सेहत पर। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। केला, जी हाँ दोस्तों केला जो है बहुत आसानी से उपलब्ध है। सभी घरों में जो है केले का सेवन किया जाता है। पर दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जैसे ही आप केले लाते हैं बाजार से आप फ्रिज में रख देते हैं। पर नहीं दोस्तों, अगर आप केले को फ्रिज में रखते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व जो हैं वह खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इसकी डंडी होती है, केले की जो डंडी होती है, उसमें से थाइलीन गैस जो है निकलती है, जो केले को तो खराब करती ही है, केले को तो जल्दी पका देती है, लेकिन जो उसके आसपास फल पड़े होते हैं उनको भी ये बहुत जल्दी पका देती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आप केले की डंडी पर जो है एक प्लास्टिक जो है चढ़ा सकते हैं, और इससे जो है केला बहुत जल्दी पकेगा नहीं, और उसके जो आसपास के फल हैं वो भी लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। पर दोस्तों, ये तो है कि इसके जो पोषक तत्व हैं वह नष्ट हो जाएंगे। अगर आप केले को फ्रिज में रख देते हैं तो इसके जो पोषक तत्व हैं वह आपको नहीं मिल पाएंगे। कॉफ़ी, कई बारी दोस्तों लोग क्या करते हैं कि कॉफ़ी लाए, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, कटोरी में डाल के या पैकेट ही ऐसे फ्रिज में रख देते हैं। दोस्तों, कॉफ़ी को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो जो कॉफ़ी है उसकी स्मेल जो है कॉफ़ी की पूरे फ्रिज में फैल जाती है, और जो आपने फ्रिज में बाकी सामान रखा होता है उसकी भी जो स्मेल है, कॉफ़ी की जो स्मेल है वह उस सामान में, फलों में, सब्जियों में चली जाती है, और ना ही तो आपकी कॉफ़ी का स्वाद रहता है, और ना ही आपकी सब्जियों का वो स्वाद रहता है, और ना ही फलों का। तो इसीलिए दोस्तों, आपने जो है कॉफ़ी को फ्रिज में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आपको कॉफ़ी का स्वाद तो मिलेगा ही नहीं, जो फल सब्जियां हैं उनका स्वाद भी आप गवा बैठेंगे। टमाटर, हर घर में टमाटर इस्तेमाल होता है, हर सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर हम लोग इसको रख देते हैं फ्रिज में। दोस्तों, जो टमाटर है, मैं आपको बता दूं, जो टमाटर है ये एक ऐसा फल है, जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से टमाटर जो है एक सब्जी नहीं है, टमाटर एक फल है, और इसे बहुत ढेर सारा पानी और बहुत धूप की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जब मौसम ठंडा होता है तो जो टमाटर हैं वे ठीक से नहीं उग पाते। तो इसी तरह अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये जल्दी ही जो है गल जाते हैं जल्दी ही। तो दोस्तों, अगर आप टमाटर लाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो है टमाटर फ्रिज में नहीं रखेंगे। सेब, आलू बुखारा, आड़ू, चेरी आदि ये जो फल हैं, ये अगर हम फ्रिज में रखते हैं दोस्तों, इसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। पर हाँ दोस्तों, अगर आप सेब को रखना चाहते हैं फ्रिज में तो आप इसे कागज़ में लपेट कर रखिए दोस्तों।
और ये जो फल हैं, आपने फल जो नीचे शेल्फ बनी होती है फ्रिज में स्पेशली फल रखने के लिए, आपने उसमें ही जो फल हैं उसको रखना है। नहीं तो जब तापमान कम हो जाता है तो इनमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और ये फल जल्दी पक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पोषक तत्व जो हैं इसके ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों बीज वाले फल जैसे आड़ू, आलू बुखारा, चेरी, हमें ये भी जो है फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। दोस्तों मैं बात करती हूँ नींबू की, संतरे की, सिट्रिक एसिड वाले फलों की। कोई भी खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, दोस्तों इसमें सिट्रिक एसिड होता है, आप सब जानते हैं। और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये फल जो है ठंडक जो होती है, ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक तो इनके छिलकों पर पड़ जाते हैं दाग, और स्वाद जो है इसका जो है स्वाद पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसका स्वाद वैसा नहीं रहता जैसे अगर आपने इसको बाहर रखा होता है, वैसा इसका स्वाद होता है। तो फ्रिज में रखने से इसका जो रस है इन फलों का पूरी तरह से सूख जाता है और आपको जो है रस जो है इनका नहीं मिल पाता। दोस्तों अब मैं बात करूंगी उन चीज़ों की जो बहुत बहुत आम हैं, और ये तो मुझे लगता है कि हर कोई ही फ्रिज में रखता है इसको। सबसे पहले मैं बात करूंगी दोस्तों आटे की। जो आटा हम गूंद देते हैं, गूंद के कि बहुत ज़्यादा काम होता है घर की महिलाओं को, तो वो क्या करती हैं 2 दिन बहुत सारा आटा गूंद लेती हैं कि 2-3 दिन जो है हमारे चल जाएं। पर दोस्तों अगर आप आटे को गूंद कर फ्रिज में रख देते हैं तो दोस्तों इसके जो पोषक तत्व हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं आटे के। यही नहीं, जो अगर आप आटा रखते हैं, आप अगले दिन जब रखे हुए आटे की अगर आप रोटी बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो रोटी है काली बनती है, और दोस्तों जो आटा है वह भी जो है काला हो जाता है। इसीलिए अगर आप फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रख देते हैं तो जब आप उसकी रोटी बनाते हैं तो आप और ताज़े आटे की रोटी बनाकर देखिए तो आपको फ़र्क जो है सामने ही नज़र आएगा। जो आपने फ्रिज में आटा रखा हुआ है उसकी रोटी जो है काली बन जाएगी, और जो आपने ताज़ा आटा गूंदा है उसकी रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। यही नहीं दोस्तों, ब्रेड भी हम रखते हैं फ्रिज में, हर कोई रखता है। तो ऐसा शायद मेरे को लगता है कोई ही घर होगा जहाँ एक तो ब्रेड का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर होता है तो हम लोग एक ब्रेड ले आते हैं, उसको 1 या 2-3 दिन तक हम रखते हैं, रख देते हैं उसको फ्रिज में। लेकिन अगर हम ब्रेड को, पिज़्ज़ा को, बर्गर को, इन चीज़ों को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो दोस्तों ये जो हैं सूख जाती हैं, इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इनको रखना है फ्रिज में, आपने इनको फ्रिज में नहीं बल्कि इसे फ्रीज़र में रखें। फ्रिज में अगर आप रखेंगे ये सब ब्रेड जो है सूख जाएगी। दोस्तों आपने प्लास्टिक में इसे लपेट कर फ्रीज़र में रखना है। इससे तो एक तो इसकी नमी बरकरार रहेगी, और जब आपने इसको खाना है, खाने से पहले आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर कुछ देर के लिए आप बाहर रख दें, फिर आप इसको रोस्ट कर लें। तो दोस्तों ये जो ब्रेड है आपकी ख़राब नहीं होगी, इसके पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होंगे। फिर दोस्तों मैं बात करती हूँ शहद की। शहद जो है अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये जो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और फिर ये जो है अगर इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसके पोषक तत्व जो हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। आलू, बहुत घरों में आलू उबाल के रख दिए जाते हैं फ्रिज में, पर दोस्तों भूलकर भी जो आलू हैं फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखने से आलू का जो स्टार्च है वह चीनी में तब्दील हो जाता है, और इसके स्वाद पर तो असर पड़ता ही है, स्वाद पर इसका असर पड़ता है। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों आलू को धूप से दूर रखना चाहिए। इसके लिए घर में ही कोई ठंडी जगह जो है आप वहाँ पर आलू रख सकते हैं। प्लास्टिक के थैले से इसको निकाल कर रखें। आपने देखा होगा अगर आप आलू को
प्लास्टिक के लिफाफे में रहने देते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है वह गल जाते हैं। दोस्तों लहसुन, प्याज, कई लोग बहुत सारा लहसुन निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, रात को ही प्याज काट कर जो है फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से दोस्तों जब 12 घंटे के बाद जो है ये लहसुन जो है सूखने लगता है। आप लहसुन को बेहतर होगा कि रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। प्याज, अगर आप प्याज फ्रिज में रखते हैं तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, पिचक जाता है, इस पर फंगस लगने का डर रहता है। दोस्तों यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। अचार, काली मिर्च, अंडे, तुलसी, पुदीना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए LK ऑल इन वन चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।